क्या होगा? निर्णय यथार्थ होंगे ही नहीं। बुद्धि की एकाग्रता समाप्त हो जाएगी। बुद्धि में जो मेमोरी पावर है वो क्षीण हो जाएगी। बुद्धि दूषित रहने लगेगी। अच्छी चीजों को बुद्धि में धारण करने की मार्जिन ही खत्म हो जाएगी। इससे अनेक समस्याएं बढ़ जाएंगी। आप उन्हें कहेंगे ये बहुत अच्छी बात है, उन्हें वो बात अच्छी नहीं लगेगी। जैसे आजकल काम ने मनुष्य की बुद्धि को इतना मलिन कर दिया है। एक प्रश्न आया आज ईमेल पर हमारे पास कि लोग क्यों नॉन वेज खाते हैं? क्यों नहीं वो समझते कि इतने जानवरों की हत्या हो रही है, पाप हो रहा है, उनकी बद्दुआएं हमें मिल रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? काम ने बुद्धि को मलिन कर दिया है। काम वासना बढ़ती जा रही है। ये सब भी बुरी आदतें बढ़ती जा रही हैं। इससे पाप बढ़ रहा है। कितने केसेज हो जाते हैं रोज, बद्दुआएं मनुष्य को मिल रही हैं, वातावरण शुद्ध नहीं है। इसके कारण अगर मनुष्य अपने इस काम वासना पर विजय प्राप्त कर ले तो इन सभी पापों से बच जाए, उसकी मन और बुद्धि मलिन ही ना हो। काम और क्रोध पर हमें विजय प्राप्त करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और इसी में इसका उत्तर भी है गीता में कि अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर तुम इन महावैरियों को जीतो। काम महाशत्रु है, भगवान ने ये कहा है। काम के द्वारा ही अनेक पापों की शुरुआत हो रही है, क्योंकि काम बुद्धि को तो मलिन करता ही है, लेकिन मन की शक्ति को भी क्षीण करता है। उसका बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता जाता है, उसकी दृष्टि विकारी होती जाती है। इसलिए हमें ये अभ्यास करना है। जो आत्मा की बात कही, मैं आत्मा मूल रूप से परम पवित्र हूँ। अगर इस कॉन्शियसनेस को हम बढ़ाते रहें तो हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, ये वासनाएं हटती जाएंगी। तो हम आत्मिक स्वरूप को बढ़ाएं। क्रोध हमारा संस्कार नहीं है। ये काम वासना बहुत संयमित होनी चाहिए, इसको संपूर्ण रूप से जीतना चाहिए। भगवान का ये आदेश हमें मानना ही चाहिए। काम ही महाशत्रु है, इससे ही सारा खेल बिगड़ा है संसार का। राजाओं ने राजाई गंवाई है, सृष्टि का पतन हुआ है इसी एक के कारण। तो गीता का 3रा अध्याय हमें ये सुंदर संदेश देता है कि हम इन दोनों से, काम और क्रोध से मुक्त बने। इससे संसार की अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, हमारा जीवन निर्मल होगा, हमारे परिवारों में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता का माहौल बनेगा। ओम शांति।